नमस्कार किसान भाइयों। हमें रिक्वेस्ट आई थी कई किसान भाइयों से कि किस तरीके से ग्राफ्टेड ब्रिंजल में हम स्टैकिंग करते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन बताएं। तो उसको हम कोशिश करते हैं। आप इसमें जो बांस देख रहे हैं, उसमें जो हम ये पहला बांस देख रहे हैं, उससे दूसरे बांस की दूरी लगभग 8 फीट है और दोनों बांस के बीच की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट की है। हम कोशिश करते हैं कि इसे जो हमारा मांदा बना हुआ है, हम उसके जितने दूर लगा सके उतने दूर लगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी मिले। और ऊपर में एक छोटे बांस से हम इसे दोनों बांस को बांध देते हैं। सबसे ऊपर में हम यहाँ पे GI वायर है, आप चाहें तो थोड़ा मोटा प्लास्टिक का भी वायर आता है, आप वो ले सकते हैं और उसे बांध कर सबसे ऊपर में बांधें। और जो लास्ट के हमारे बांस होते हैं, ये बांस हमें काफ़ी मज़बूत चाहिए होता है और उसे हम लास्ट में एक घई की मदद से इस तरीके से ठोक के टाइट करके लगा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ ऊपर वाले बांस से इस ऊपर वाले एंड को ला करके हम यहाँ नीचे भी बांध सकते हैं। इससे भी हमें एक घई का एक और 2 घई मिल जाएगी, ताकि यदि एक घई टूटती है तो दूसरी घई में संभाल के रख सके, ताकि हम उसे रिपेयर कर सकें। इस प्रकार से हम उसमें लगभग सबसे पहली जो हमारी प्लास्टिक सुतली की मदद से हम जो देते हैं, पहला स्टैक देते हैं, इसमें हम 2 प्लास्टिक सुतली लगाते हैं बांस पर और दोनों के बीच में कॉटन का धागा लगा के इस प्रकार से हम उसे गूँथ लेते हैं, जिससे कि हम पौधे को बीच में फंसा सकें। और आप जो सबसे नीचे में देख रहे हैं, वो हम ट्रांसप्लांट करते समय ये जो पहली रस्सी लगाते हैं वो है, जिसकी मदद से हम पौधे को बांधते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम सभी बांस को एक कतार पे लगा सकें। यदि आप सभी बांस को एक कतार पे लगाएंगे तो इससे जो हम संख्या निकालते हैं कि हमें प्रति एकड़ 2200 बांस लगने हैं, वो पूरे होते हैं। यदि आप इन्हें एक कतार पे नहीं लगाएंगे और एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे नहीं लगाएंगे तो हमें जो संख्या हमने एस्टिमेट की होती है, उससे हमें कम या ज़्यादा बांस हो सकता है। तो उसके लिए हम एक कतार पे लगाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ यदि आप देखें तो जो हमारा ग्राफ्टिंग जॉइंट है, ये हमारा ग्राफ्टिंग जॉइंट है। यदि इस जॉइंट के नीचे कोई पत्ता आता है, जैसे कि ये वाला पत्ता है, हमें इसे तोड़ लेना है। ग्राफ्टिंग जॉइंट के ऊपर जो भी पत्ते आते हैं उसे रखना है, पर उसके नीचे जो भी पत्ता आता है उसे तोड़ लीजिए, ताकि सायन की बढ़वार ज़्यादा हो सके। रूट स्टॉक हमें नहीं चाहिए कि वो बढ़े, हम सायन को बढ़ावा देना चाहते हैं। उसके लिए हमें कुछ समय में वापस आ करके इस तरीके से रूट स्टॉक में से पत्ते तोड़ने होंगे। इस तरह से आप चाहे तो ग्राफ्टेड बैंगन जो भी लगाते हैं किसान भाई, वो इस तरीके से उसकी स्टैकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।